दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने ये तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, करुणवन। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, पर हर किसी के दिल में कोई न कोई इच्छा, कोई लालसा जरूर पलती थी। गांव में बच्चे खेलते हैं, महिलाएं कुएं से पानी भर रही हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं। सबके चेहरे पर शांति है, पर हर दिल में कोई अधूरी चाह। राजमहल में राजा रजवेंद्र बाहर को देखते हुए गहरी सोच में है। राजा, अब लगता है मेरे जीवन की शक्ति मुझसे दूर जा रही है। लोग कहते हैं बुढ़ापा ईश्वर की देन है, पर मैं इसे हार नहीं मान सकता। द्रुताचार्य, राजन, यदि आप चाहें तो मैं ऐसी औषधि बना सकता हूं जिससे आप फिर से युवा हो जाएंगे। बस मेरी शर्तें माननी होंगी। राजा की आंखों में चमक लौट आती है। राजा, जो भी कहना है कहो वैद्यराज, मैं सब मानूंगा। परंतु द्रुताचार्य का मन कपटी था। वह सोच रहा था कि राजा को धोखा देकर राज सिंहासन खुद हथिया ले। द्रुताचार्य, राजा तो सीधा है। यदि मैं इसे तहखाने में बंद कर दूं तो कुछ ही दिनों में राज्य मेरा हो जाएगा। वह राजा से कहता है, आपको 8 हफ्ते तक एक अंधेरे कमरे में रहना होगा, जहां सूर्य की किरण तक न पहुंचे। वहीं दवा असर करेगी। राजा ने हामी भर दी। गांव के दूसरे छोर पर एक कुम्हार का घर था। वहां रहता था कुमार अपनी मां लेखा के साथ। लेखा, बेटा, आज घर में बस थोड़ा अनाज बचा है, क्या करेंगे अब? कुमार, मां, चिंता मत करो, मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा धन है। मैं आज गांव में कुछ और काम ढूंढ लूंगा। कुमार गरीब था, पर उसका दिल सच्चा और कर्म अच्छे थे। उधर वैद्य ने अपनी चाल आगे बढ़ाई। उसने सोचा कि राजा की जगह किसी जवान आदमी को सिंहासन पर बैठा देगा ताकि कोई शक न करे। एक दिन जंगल में उसे एक युवक मिला, सीधा साधा पर सुंदर और राजा जैसा दिखने वाला। यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें राजा बना सकता हूं। क्या राजा? मैं तो साधारण आदमी हूं। बस मेरे कहे अनुसार रहो। कुछ दिन तहखाने में रहो, फिर बाहर आकर सिंहासन तुम्हारा होगा। लालच ने युवक की आंखों में चमक भर दी। राजा वैद्य के कहे अनुसार अंधेरे तहखाने में चला गया। कुछ ही दिनों में वैद्य ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जंगल के एक पुराने कुएं में फेंक दिया। फिर उस युवक को उसी तहखाने में बैठाकर कहा, अब तुम वही राजा हो। कुछ ही दिनों में जब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। जब वैद्य उस युवक को तहखाने से बाहर लाया, सभी दरबारी और रानियां देखकर चकित रह गईं। वाह, महाराज तो सचमुच जवान हो गए। वैद्य के चेहरे पर छल की मुस्कान थी। इसी दौरान गांव में एक बूढ़ा साधु भिक्षा मांगते हुए आया। महात्मा जी, मेरे घर में भले ही रोटी सूखी है, पर आप भूखे नहीं लौटेंगे। कुमार ने अपनी आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें जीवन भर सुख देंगे। कुछ समय बाद नया राजा वैद्य की उपेक्षा करने लगा। वैद्य, राजन, तुम भूल रहे हो, ये सिंहासन मैंने दिलाया है। राजा, झूठ मत बोलो वैद्य, मुझे ये स्थान मेरे कर्मों से मिला है, तुम्हारे छल से नहीं। ये सुनकर वैद्य के मन में घृणा भर गई। एक दिन वैद्य उसी जंगल में जड़ी बूटियां खोजने गया जहां उसने बूढ़े राजा का शव फेंका था। कुएं के किनारे पीले फूल खिले थे, चमकते हुए सोने जैसे। वैद्य, ये फूल तो अनमोल हैं, इन्हें निकाल लूं। वह नीचे झुकता है, पैर फिसलता है और छपाक वहीं कुएं में गिर जाता है। उसकी आवाज गूंजती है, बचाओ, कोई है? पर कोई नहीं आता। वहीं तड़प तड़प कर वैद्य की मौत हो जाती है। कर्म का फल उसे यहीं मिल जाता है। कई महीने बाद कुमार ने अपने घर में एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं। कुमार, ये कहां से आई? शायद किसी पुराने समय का रहस्य है, पर यह किसी जरूरतमंद की मदद कर सकती हैं। उसी शाम एक गरीब वृद्ध अपने बीमार बेटे के लिए मदद मांगने आया। कुमार, ये लीजिए बाबा, भगवान ने दिया है ताकि मैं किसी की मदद कर सकूं।
कुमार ने सारी मुद्राएं उस बूढ़े को दे दी। वही वृद्ध उस पुराने राजा का सेवक था और ये धन उसी का कर्ज था जो आज चुक गया। आचार्य विभोर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। आचार्य विभोर, भंते, जो कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, कभी आज कभी कल, पर कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म ही मनुष्य का असली परिचय है। आचार्य विभोर, मृत्यु के बाद भी 5 चीजें आत्मा के साथ रहती हैं। पहली, इच्छा। दूसरी, कर्म। तीसरी, वासना। चौथी, ज्ञान। और 5वीं, कर्ज। इन्हें शुद्ध करने वाला ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। करुणवन के लोग आज भी कहते हैं, दया का एक फूल सोने के 100 सिक्कों से बड़ा होता है। जो सच्चे दिल से कर्म करता है उसे कभी किसी कर्ज की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में अमर होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको फूलों का कर्ज पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।